हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे रिवीजन। हमारा जो चैप्टर है कुंवर नारायण, इनकी दो कविता हैं कक्षा 12 के हिंदी कोर के सिलेबस में। एक है कविता के बहाने और दूसरी इनकी कविता है बात सीधी थी पर। तो आइए करते हैं इसका हैंड रिटन नोट से रिवीजन। अब हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण, इनकी दो कविताएं हैं। पहली है कविता के बहाने, इनके काव्य संग्रह इन दिनों काव्य संग्रह से ये ली गई हैं। और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, ये इनके कोई काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से लिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले अपन इनके व्यक्तिगत परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और इसके बाद अंग्रेजी डीलिट की उपाधि ग्रहण की और ये इन्होंने अंग्रेजी के प्राध्यापक बने। इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी तीनों में लेखन कार्य किया है। इनका स्वभाव है यायावर प्रकृति का, यानी कि ये यात्रा करते रहते थे। पोलैंड, रूस, चीन इनकी यात्रा के मुख्य जो देश है, वहाँ पे इन्होंने यात्रा कर रखी है। इनका विवाह भारती गोनेका से हुआ था। इनका एक पुत्र है, उसका नाम है अपूर्वा। इनके राजनीतिक गुरु है नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी। इसके अलावा इनके साहित्य क्षेत्र में इनके काव्य संकलन है। प्रथम काव्य संकलन है जिसका नाम है चक्रव्यूह। द्वितीय है जिसका नाम है परिवेश हम तुम। इसके अलावा इन्होंने आत्मजयी ये प्रबंध काव्य लिखा है जिसका आधार नचिकेता प्रसंग है। इनका कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। इनके समीक्षा ग्रंथ जो लिखा है उसका है आज और आज से पहले। ये पत्रिका से भी जुड़े रहे थे, युग चेतना, नया प्रतीक और सायंत। इसके अलावा इनकी साहित्यिक कृतियाँ हैं अज्ञेय, साहित्यिक समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अंतर्विषयक संदर्भ, अपने सामने और कोई दूसरा नहीं। इनको जो पुरस्कार मिले हैं 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको समग्र कृतित्व पर, और 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी कृतियाँ हैं आत्मजयी, आकारों के आसपास, अपने सामने। इसके अलावा इनको जो पुरस्कार मिले हैं आत्मजयी कृति पे इनको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला है। आकारों के आसपास के लिए प्रेमचंद पुरस्कार हैं, अपने सामने के लिए तुलसी पुरस्कार हैं। इन्होंने 1955 में कोई दूसरा नहीं, इनका जो काव्य संग्रह है वो साहित्य अकादमी, व्यास, भवानी प्रसाद मित्र और सतत सम्मान इनको मिला है। 2001 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय कविताओं पर इनको कबीर सम्मान, संपूर्ण हिंदी कृतित्व पर लोहिया सम्मान, पूना पंडित अवार्ड, 2006 में इसको श्लाघा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके काव्य संग्रह इन दिनों, इनकी जो कविता है कविता के बहाने, ये इनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। और यहाँ पे कवि हैं जो कविता की तुलना यहाँ पे तीन चीज़ों से करता है। सबसे पहले चिड़िया की उड़ान से करता है, दूसरे में फिर फूल की महक या फूल का खिलना उससे करता है, और तीसरे में बच्चे के खेल से करता है, और अंत में उसकी समानता और सादस्यता बच्चे के खेल से स्थापित करता है। कविता और चिड़िया की उड़ान में जो प्रमुख अंतर है वो है आकाश में उड़ान की सीमा है, यानी कि चिड़िया की जो उड़ान होती है वो सीमित है, लेकिन कविता है उसकी उड़ान है वो असीमित है, उसका कोई क्षेत्र नहीं है। चिड़िया के उड़ान की एक सीमा होती है, इसलिए वह कविता के उड़ान का महत्व नहीं समझ सकती। कविता के पंख व्यापक उड़ान भरते हैं, कोई सीमा नहीं, इसका क्षेत्र अनंत है। इनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, यह इनकी व्यंग्यात्मक कविता है। यह इनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है, और इस कविता का जो मुख्य संदेश है उसमें कवि कहना चाहता है कि कविता सर्जन में अनावश्यक क्लिष्टता से बचना चाहिए, यानी कि जब कविता की रचना करता है तो उसको उसमें ऐसे अनावश्यक शब्द उसको नहीं भरने चाहिए जिससे वो अनुपयोगी हो जाए। उक्त कविता में कवि के क्लिष्ट दुराग्रह पर व्यंग्य किया गया है। इस कविता में पांचाली रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग है। बात ने शरारती बच्चे की तरह, यहाँ पे उपमा एवं मानविक अलंकार हैं। यहाँ पे बिंब योजना, कील की तरह ठोकना, पसीना पोंछना, ऊपर से ठीक ठाक, यहाँ पे ये बिंब योजना विद्यमान है। तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह, यहाँ पे विप्सा अलंकार हैं, यानी कि जब भावावेश में कोई शब्द होता है दो बार आता है वह विप्सा अलंकार होता है। इसके अलावा इस कविता में जो प्रमुख शब्द हैं उनके कुछ अर्थ इस प्रकार हैं। यहाँ पे पेंच का खोलने का मतलब है बात को सुलझाना, बेहतर कसना का मतलब है भावों की अवहेलना कर पांडित्य प्रदर्शन करते रहना, बात की चूड़ी मर जाना मतलब है कथन में कसावट न आना, शरारती बच्चे की तरह खेलना यानी कि बात का पकड़ में न आना,
पेंच को कील की तरह ठोक देना, कथन का प्रभावी हो जाना, बात का बन जाना, कृति और भाषा का सही सामंजस्य बनना। कर्तव्य का मतलब है काव्य सृजन की क्रिया, तमाशबीन का मतलब समीक्षक, जोर जबरदस्ती मतलब अनावश्यक क्लिष्टता, अलंकरण और दुराग्रहता। कविता में पेंच, कर्तव्य, बेतरफ, तमाशबीन आदि शब्द भावाभिव्यक्ति को प्रभावित बना रहे हैं। जोर जबरदस्ती करना का मतलब है क्लिष्ट कल्पनाएं पांडित्य प्रदर्शन यहाँ पे हैं। धन्यवाद।